हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। और आज दिन है 30 जनवरी का, रविवार का दिन है और शाम के बज गए हैं 4। और आप ये सोचोगे शाम के 4 बजे मैं अभी कंघी वगैरह कर रही हूँ। तो दूसरे चैनल पर मैं जैसे मैंने बताया था कि आज जो है क्या था, मैं सुबह जो मंदिर में खाना वगैरह देने गई थी। क्यों गई थी वो मैंने दूसरे चैनल पर बताया है। तो हम औरतों का ना यही होता है, सुबह सुबह नहा के पूजा पाठ करके और श्रृंगार करना वगैरह वगैरह, बिंदी लिपस्टिक, ये तो आप भूल ही जाओ। ये तो कोई मतलब ही नहीं होता है और काम में इतना बिजी हो जाते हैं। तो अभी जो है मैं सुबह से कंघी नहीं की थी, तो मैं अभी कर रही हूँ मैं कंघी। और बिंदी लिपस्टिक लगाना, श्रृंगार करना, ये सारी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ। मैं टेलर के पास मैंने फ़ोन किया था, तो अभी थोड़ा बहुत लिपस्टिक लगा लूँगी हल्की सी और सिंदूर लगा लूँगी। और इमाम के पापा सो ही रहे थे और तब तक जो है वो सो के उठेंगे, जो है मैं तब तक जो है मैं अपना देकर वापस आ जाऊंगी। लेटे हुए थे। तो ये वाले सूट जो मैं देख रही थी उनमें से चुन्नी मैं निकाल रही थी, तो ये वाले 2 सूट मैं सिलने के लिए देने जा रही हूँ। और ये कैसे क्या मैं स्टिच करवाऊंगी, क्या डिज़ाइन मैं करवाऊंगी, और मेरे सूटों के अगर डिज़ाइन भी किसी को देखने हैं मैं कैसे क्या करवाती हूँ तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो अभी फटाफट से इनको हम पैक करके चलते हैं टेलर के पास। वहाँ भी आपको ना कुछ सूट मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे प्यारे सूट जो हैं वो मैं दिखा देती हूँ मैं। और बच्चों को मैं घर पे ही छोड़ के जाऊँगी, बच्चे यहीं बाहर खेल रहे थे, सारे बच्चे ही जो है वो बाहर खेल रहे थे। तो अभी हम पहुंच गए हैं टेलर के पास और हिमांग के पापा भी घर पे थे और आंटी भी, प्रीति की सास यानी वो आंटी भी बाहर बैठी हुई थी। तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती तब, मैं इस तरह का होता है ना। और हिमांग के पापा घर पे ही थे। मैं जाने से पहले उनको बता कर आई थी कि मैं जा रही हूँ, उठ जाना, नीचे बच्चे खेल रहे हैं। तो फिर जो है वो किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती। अभी पहुंच गए टेलर के पास, मैंने अपने सूट दे दिए हैं। और ये ना सूटों के ना डिज़ाइन दिखा रही थी और रेट दिखा रही थी। ये वाला सूट 5,500 का है। मुझे कुछ समझ नहीं आया ये वाला सूट और 5,000 का, और इसमें हल्का सा ये बना हुआ था, ये क्या बोलते हैं इसको, अफ़गानी टाइप, क्या, शरारा शरारा। तो ये सूट टेलर ने बताया जो उनके पास सिलने के लिए आया था। और उनकी बोले ये 5,500 का, एक 3,500 का, ये भी ये 3,500 का। बताओ इस सूट में 3,500 का क्या लगा हुआ है। तो कलर तो काफ़ी अच्छे थे, बट मुझे ये 3,500 का मुझे लगा नहीं। ये मैं इस सूट के, भाई मैं 1200 या 1300 से ज़्यादा तो इस सूट के मैं बिल्कुल भी ना दूँ अगर मुझे ख़रीदना हो तो। और ये वाला सूट भी उन्होंने 2,500 का बताया। और ये वाला सूट मैं पिछली गर्मियों में ऐसा सूट मैं जो है लेकर आई थी, आई थिंक 1100 या 1200 का लेकर आई थी, जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो अभी मैं आ गई हूँ घर वापस। और आप ये सोचोगे कि आज तो किचन में इतना सारा बर्तन, इतना सारा किचन जो फैला हुआ है। आज मैंने पति की, अपने माँ के पापा की जो है बात मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सुबह जो मैं फटाफट से रेडी होके और किचन वगैरह साफ़ किया, अच्छे से पोछा वोछा लगाया। और फिर मैं जो पंडित जी का खाना बनाने में मैं लग गई थी। और फिर जो है खाना वाना बनाया, देकर आई, वापस आई, हमने भी खाना खाया। और फिर इसमें मैं काफ़ी लेट हो गया था, फिर मुझे वरुण को पढ़ाना भी होता है। तो हिमांग के पापा बोले कि नहीं अभी मत करो काम, थोड़ा आराम कर लो। और क्योंकि मैं अभी सुबह जल्दी ही लगी थी, अंधेरे में ही बिल्कुल, काफ़ी जल्दी उठ गई थी मैं। तो वो बोले कि नहीं थोड़ा सा आराम कर लो और जो है वरुण को पढ़ा लो, काम बाद में होता रहेगा। देखो काम के पढ़ाई के चक्कर में तो मैं काम छोड़ देती हूँ, लेकिन आज काम कुछ ज़्यादा ही छूट गया। आप ये देख लो कितने सारे बर्तन जो हैं वो, कढ़ाई, पतीला, क्योंकि एक में खीर बनी थी, सब्ज़ी बनी थी, तो काफ़ी कुछ था पतीले में, जैसे खीर बनी थी। और फिर मैं भिगो के भी रखने होते हैं, जब खीर वगैरह बनती है ना तो पतीले भिगो कर रखने होते हैं। कुंडी में चटनी बनाई थी। तो आते टाइम कुछ सब्जियां वगैरह भी लेकर आए थे, मतलब दही सब्ज़ी तो नहीं, दही सब्ज़ी तो हम पहले दिन ले आए थे। और दही लेकर आए थे, 1-2 चीज़ और लेकर आए थे। सूजी, मुझे सूजी के आटे के गोलगप्पे बनाने हैं हिमांग के लिए, तो मोटी सूजी लेकर आए थे, उसमें मोटी सूजी जाती है ना। तो बस पतिदेव की ऐसी बात मानी। और फिर धीरे धीरे मेरी भी आज हिमांग की भी छुट्टी थी, संडे का दिन था और डॉक्टर के पास जाना नहीं था। तो ऐसे करते 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 फिर शाम को मैं टेलर के पास चली गई। और आने के बाद हिमांग का मामा आ गया, हम लोग बातों में लग गए। 7 बजे वो गया और उसके जाने के बाद फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। सच कहूँ आज मैं बहुत ही मरे मन से जो है वो काम कर रही थी मैं। बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इतनी ठाल मिलने के बाद है यार, शरीर को मतलब होता ही नहीं है कि काम करो। हम मैं भी आलसी हो जाती हूँ भाई। और कल तो मैं सच में आलसी हो गई थी।
और यहाँ पे सबसे पहले अभी मैं प्लेटफॉर्म साफ़ कर लेती हूँ यहाँ पर ये किचन का अच्छे से। और ये सामान जो रखा हुआ है इसको भी यहाँ से मैं सारा क्लियर कर देती हूँ धीरे धीरे करके। और जो सामान जहाँ रखना है मैं वहाँ रख देती हूँ, क्योंकि यार जैसे आपको बताया कि आज मैं भी फिर आलस मान के फिर मैं काम करने उठी। आई थिंक 7:30 नहीं 8 बजे मैं काम करने उठी। 8 बजे मैंने पहले बर्तन वगैरह किए, कम से कम 20 मिनट के आसपास जो मुझे बर्तन साफ़ करने में लग गए, क्योंकि ढेरों सारे बर्तन हो गए थे, कढ़ाई पतीला बड़ी डोली और ये इतने सारे बर्तन जो आप देख रहे हो सारी चीज़ें थी। तो फिर ये मैंने किया और मैं हिमांग को बोल रही थी नहीं बाहर जाओ, ठंड भी हो गई थी, फिर धीरे धीरे मुझे भी ठंड लगनी शुरू हो गई थी। तो मैंने हिमांग के पापा को बोला कि हीटर चला दो, उन्होंने हीटर चलाई। और इसको मैं यहाँ पे ना कुछ बुलवाने की प्रैक्टिस कर रही थी। जो परसों जो है यानी सैटरडे के दिन जो है हिमांग की मैम ने ना कुछ थोड़ा सा इसको बुलवाया था, तो वो वही चीज़ मैं यहाँ पर इसको जो वो प्रैक्टिस करवा रही थी धीरे धीरे। और वहाँ पर हिमांग जो है देखिए देखो इसके साथ वो बाउंस कर रहा था। अब रोटियां मैं सेक देती हूँ। मैं सेक रही हूँ रोटियां, बेसन मिलाया मैंने आटे में, गेहूं के आटे में मैंने थोड़ा सा बेसन मिलाया है। और हिमांग के पापा यहीं पर घूम रहे थे क्योंकि भूख लगी थी सबको, आलस लग गया था मुझे भी। और फिर बात मैंने ऐसी मानी, क्योंकि ये बर्तन के चक्कर में ना फिर बहुत कुछ काम लेट हो जाता है। एक काम जो है औरत अपने हिसाब से ना करे ना तो ढेरों काम ऐसे हो जाते हैं जो फिर लेट पे लेट होते चले जाते हैं भाई। और फिर उसके बाद जो है बर्तन वगैरह साफ़ किए। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह के बजे 6 और 6 बजे ऐसा मौसम होता है और एक तारा जो है वो टिमटिमा रहा था यहाँ पर। तो मैं कहा शूट कर लेती हूँ। और फिर जो है मैं बना के चढ़ा यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए और हिमांग के पापा के लिए चाय। और तब तक जो है चाय बनेगी, मैं जो है बर्तन लगा दूंगी। अगर ये बर्तन कल मैंने दिन में साथ में जो मैंने साफ़ कर लिए होते तो ये बर्तन रात को ही लग जाते, रात भर ऐसे जो है रखे नहीं रहते। तो ये देखो इतने कामों के साथ जो है ये काम लेट हुआ। और इस टाइम पे अगर मैंने बर्तन कल टाइम से हो गए होते हैं तो सुबह सुबह चाय बन रही है ना, उसके साथ मैं ना कुछ और काम कर लेती। मतलब जैसे सोफ़े वगैरह ठीक करने होते हैं या और भी छोटा मोटा सामान जो बच्चे जगह जगह रात को फैला देते हैं वो। और ये बर्तन जचाने के चक्कर में मैं पानी पीना भूल गई थी अचानक। फिर मेरे को याद आया, एक घूंट पिया, एक घूंट करके ना जो वो मैं पानी पी रही थी मैं। और जब तक हमारी जो है वो चाय भी बनकर रेडी हो जाएगी। और ये वाली गैस भी बहुत स्लो चलने लगी है, बहुत धीमे धीमे चलने लगी है। इसको भी देखना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा कैसे क्या इसका जुगाड़ पानी है जो वो कुछ तो जो है वो करना पड़ेगा। और सुबह सुबह आदत जो है सर्दियों में मैं थोड़ा लेट ही उठती थी, क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन क्लास भी लेट होती थी, बीच में छुट्टियां पड़ गई। और वरुण हिमांग का फिर डॉक्टर को मैं शाम को ही लेके जाती थी। तो मैं 8 बजे 7:30 8 ही उठती थी। अभी मौसम जैसे 4-5 दिन से चेंज हुआ है, मैंने अपना वही रूटीन बना लिया है। बच्चों के साथ पहले उठा नहीं जाता था, और क्योंकि बच्चे भी लेट तक जो है वो सोते थे, 11-12 बज जाते थे। तो चाय हमारी बन गई है और वापस उसी रूटीन पे हम आ गए हैं। सुबह 6 बजे उठ गए हैं और उठकर अब अपनी एक कप चाय लेंगे और फिर उसके बाद जो है अपना काम शुरू करते हैं, क्योंकि हिमांग के पापा को जल्दी जाना है ड्यूटी पर। और उसके बाद जो है अपना जो नीचे का काम है वो करके आएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी जो है बच्चे सोकर उठ गए हैं, टाइम हो गया है 8 बजे का और दोनों बच्चे उठ गए हैं सो के। और उनके पापा जो है चले गए हैं ड्यूटी, उनका खाना वगैरह बना दिया है। हम लोगों का बना नहीं, अभी मैंने बनाया नहीं, क्योंकि सबसे पहले मैं नीचे झाड़ू पोछा करके आऊँगी। और आज मुझे होम टूर शूट करना है, तो मैं देखूँगी कि आज होम टूर आज डाल दूँ या कल डालूँगी, क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई हुई है कि हो दीदी आपका होम टूर जो वो करे। वरुण हिमांग के लिए पानी पी ले। गुड मॉर्निंग हिमांग। गुड मॉर्निंग, ले पानी पी ले। बोलो बोलो हिमांग गुड मॉर्निंग। लड्डू, ये मेरा लड्डू। चलो चलिए अभी नीचे का काम करके आते हैं। सबसे पहले बाहर झाड़ू लगाएंगे, बाहर गली में सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही होता है, क्योंकि सुबह सुबह कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लक्ष्मी आती है घर पे, और रास्ता साफ़ सुथरा होगा तभी तो लक्ष्मी आएगी। तो अगर रास्ता साफ़ सुथरा नहीं होगा तो लक्ष्मी कैसे आएगी, है ना। चलिए तो जी मैं आ गई हूँ नीचे, और आज मैं कोशिश करूँगी कि होम टूर में शूट
कर लूँ, क्योंकि होम टूर की मेरे पास मैसेज आया था। तो एक एक मैसेज जो है एक एक सब्सक्राइबर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर कोई माने तो। और मैं हाउस टूर ज़रूर शूट करूँगी अगर पॉसिबल आज हो पाया तो, क्योंकि आज हिमांक के पापा ड्यूटी पर चले गए हैं। और उनके जाने के तुरंत बाद जो है साथ साथ में हिमांक भी सोकर उठ गया, क्योंकि जब गाड़ी खोलते ना तो जैसे गाड़ी खोलते तो टू टू की आवाज़ जो आती है तो उसकी कानों में पड़ते हैं। और हिमांक के गाड़ी बाइक एक्टिवा के मामले में कान बहुत तेज है भाई हिमांक के। साथ साथ में हिमांक सोकर उठ गया, तो हिमांक को मैं ऊपर छोड़ कर आई, उनको पानी वानी पिला कर आई। तो फिर जो है एकदम बच्चे दूध नहीं देती हूँ मैं, थोड़ा रुक के देती हूँ 10-5 मिनट। और झाड़ू निकालने के बाद मैं झाड़ू साथ साथ में धो देती हूँ, क्योंकि नीचे से झाड़ू जो है वो गंदा हो जाता है, तो झाड़ू मैं साथ साथ में धो देती हूँ। अभी जो है मुझे नीचे का सामान भी जो है वो क्लियर करना है। यहाँ का ये सारा सामान जो हमने पेंट वेंट करवाया था, और ये चद्दर जो है मैं स्पेशल मैंने बाइक के लिए बनवाई हुई, क्योंकि कभी कभी यूज़ होती है बाइक। जैसे कल हिमांक के पापा घर पे थे तो कल यूज़ हुई थी, अदरवाइज़ बाहर जाते हैं तो वो गाड़ी ही यूज़ होती है। तो आज वो गाड़ी को ड्यूटी पर लेकर चले गए हैं। और ये पेंट कराया था तो कूलर में सामान रखा था, तो पेंट वाले भैया ने वो सामान पीछे ही रख दिया, तो वो सामान भी सारा मैं उठाकर जो है वो अंदर लगा दूंगी। और ये वाइट सीमेंट का कट्टा है शायद, आई थिंक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।